डियर स्टूडेंट, मैं डॉक्टर मिथिलेश कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, आरडी इंडिविजुअल कॉलेज मुंगेर। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से पीजी 4th सेमेस्टर के लिए एक नया टॉपिक पे डिस्कस करने जा रहा हूँ। टॉपिक है सोशियो साइकोलॉजिकल अप्रोच ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। लोक प्रशासन में सामाजिक मनोवैज्ञानिक उपागम। यह अप्रोच एक ऑर्गेनाइजेशन में मानव और ऑर्गेनाइजेशन के बीच के संबंध को दर्शाता है। यह अप्रोच ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय के परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए क्या कंडीशन है, इस सवाल का जवाब देता है। यह अप्रोच एक ऑर्गेनाइजेशन में काम क्यों करते हैं, इस सवाल का भी जवाब देता है। इस अप्रोच को लोक प्रशासन में एक महत्वपूर्ण स्थान अब्राहम मैस्लो की वजह से मिला है। इसके अलावे डॉगलस मैकग्रेगर जो है मैस्लो के सिद्धांत को आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। अब्राहम मैस्लो का जो सिद्धांत है वो थियरी ऑफ मोटिवेशन के नाम से जाना जाता है। यह थियरी एक ऑर्गेनाइजेशन में व्यक्ति के मानव जरूरतों पे फोकस करता है और इस बात को एक्सप्लेन करने का कोशिश करता है कि व्यक्ति की ज़रूरत क्या है और व्यक्ति की ज़रूरत किस तरह से व्यक्ति और ऑर्गेनाइजेशन के बीच के संबंध को स्थापित करता है और यह संबंध ऑर्गेनाइजेशन के परफॉर्मेंस को कैसे प्रभावित करता है, इस बात पे मैस्लो फोकस करता है। मैस्लो इस सिद्धांत को समझाने के लिए एक हायरार्की क्रिएट करता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में एक व्यक्ति का या एम्प्लॉय का जो बेसिक नीड है वो एक हायरार्की के हिसाब से है और वही हायरार्की को पाने के लिए हायरार्की में जो पहले उनके हिसाब से ज़रूरतें हैं उसको पाने के लिए ऑर्गेनाइजेशन में व्यक्ति काम करता है और एक नीड पा जाने के बाद, एक उनकी आवश्यकता पूरा हो जाने के बाद दूसरी नीड की तरफ वो मूव करता है। और ये हायरार्की 5 लेवल पे अब्राहम के हिसाब से है। पहला है फिजियोलॉजिकल नीड्स। इस नीड्स के अंतर्गत व्यक्ति का भूख प्यास जो है इंगित करता है और एक ऑर्गेनाइजेशन में व्यक्ति का सैलरी क्या है, उसकी कंडीशंस क्या है, ये सैलरी ही उनकी जो फिजिकल नीड को फुलफिल करता है। दूसरा जो लेवल है वो है सिक्योरिटी नीड्स। एक बार व्यक्ति का पेट भर जाता है पहले लेवल नीड्स को फुलफिल कर लेता है तो अब वो सोचता है कि उसकी सुरक्षा भी बहुत ज़रूरी है। यानी उसकी चाहे जॉब सिक्योरिटी की बात हो या फिजिकल सिक्योरिटी की बात हो, लेकिन उसको सुरक्षित वो रहना चाहता है। जो तीसरा लेवल है वो है सोशल नीड्स। आप जानते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और उसकी विकास और महत्वपूर्ण विकास जो है एक समाज में रह के ही संभव है। उनकी जो फीलिंग है, इमोशनल अटैचमेंट है, जो बिलोंगिंगनेस है, वो सोशल में ही, समाज में ही रह के ही संभव है। जो चौथा जो नीड है मैस्लो के हिसाब से वो है स्टीम नीड। जब तीनों आवश्यकताएं प्राप्त कर लेता है तो व्यक्ति कोशिश करता है कि अब उसकी इज्जत, प्रतिष्ठा, पावर, स्टेटस क्या है एक समाज में, एक ऑर्गेनाइजेशन में, इसको प्राप्त करने के लिए व्यक्ति अग्रसर होता है। और एक बार ये चारों आवश्यकताएं जब पूरी हो जाती है तो व्यक्ति
अब पांचवें जो लेवल का जो नीड्स है उसको पाने की कोशिश करता है, और ये नीड है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ये हाईएस्ट लेवल का बेसिक नीड्स है। इसके अंतर्गत एक व्यक्ति का जो सेटिस्फेक्शन है वो काफ़ी हाई लेवल का होता है, और वो ये सोचता है कि मैं और ऑर्गेनाइजेशन में अंतर नहीं है। यानी जो मैं काम कर रहा हूँ तो ये नहीं सोचता कि मैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहा हूँ, वो सोचता है कि मैं खुद के लिए काम कर रहा हूँ। यानी जो उनका जो प्रेफरेंस है वो ऑर्गेनाइजेशन और मैं के बीच में अंतर नहीं रह जाता है। और ये पांचों लेवल का जो बेसिक नीड है एक ऑर्गेनाइजेशन में मैस्लो के हिसाब से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मैस्लो ये कोशिश करता है कि ऑर्गेनाइजेशन में का जो परफॉर्मेंस है उसको इम्प्रूव करने के लिए जो ह्यूमन नीड्स है, जो बेसिक नीड है, वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए वो ध्यान देता है कि जो मानव की ज़रूरतें हैं उसको हिसाब से देखा जाए, उसके पर्सपेक्टिव से देखा जाए, और ऑर्गेनाइजेशन उसके जो बेसिक ह्यूमन नीड्स है उसको फुलफिल करने के लिए मोटिवेशन देता है। और यही मोटिवेशन और व्यक्ति के लिए काम करने की और परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने की ओर अग्रसरित करता है। अब देखना ये है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में ये किस प्रकार से काम करता है, आखिर इसकी क्या कंडीशन है जिसकी वजह से ये थियोरी काम करता है। एक ऑर्गेनाइजेशन की कल्चर क्या है, वर्क कल्चर क्या है, उसकी हिस्ट्री क्या है, उसकी पॉलिसी नीति क्या है। यानी जो नीति है वो इंडिविजुअल के फेवरेबल है कि नहीं, या नीति इस तरह का है कि ऑर्गेनाइजेशन और जो एम्प्लॉय है दोनों के बीच किस प्रकार का संबंध को स्थापित करता है, उसकी प्रक्रिया क्या है, जो लीडरशिप है वो किस तरह के अप्रोच अपनाता है। इस बात पे डिपेंड करता है कि ये थियोरी किस प्रकार काम करेगा और कितना हद तक काम करेगा। अब्राहम मैस्लो का जो सोशियो साइकोलॉजिकल अप्रोच है ये मॉडर्न अप्रोच है और लोक प्रशासन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। लेकिन इसके बावजूद भी इसमें कुछ खामियां हैं। जैसे पहला खामियां हम लोग ये देख सकते हैं कि एक व्यक्ति का जो ह्यूमन नीड्स है, कोई ज़रूरी नहीं कि सिर्फ 5 डिस्टिंक्ट जो कैटेगरी इन्होंने क्रिएट किया है उसी कैटेगरी के स्तर पे हो। ये कोई ज़रूरी नहीं है। जो दूसरा है कि जैसे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, कुछ विद्वानों का कहना है कि ये बहुत वेग है, क्योंकि आप जो चौथे जो बेसिक जो स्टीम नीड्स है और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं रह जाता है। जो तीसरी खामियां जो लोगों की नज़र में आती है वो ये है कि इसमें बहुत ज़्यादा रिसर्च नहीं किया गया है, बहुत ज़्यादा इसमें सोफिस्टिक जो मैथोलॉजी है वो बहुत अच्छे तरीके से अपनाया नहीं गया है। तो ये 3-4 खामी आज के हिसाब से देखा जा रहा है। लेकिन इन खामी के बावजूद भी यह अप्रोच जो है मॉडर्न अप्रोच लोक प्रशासन में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रखता है और आगे के लिए जो है एक बेसिस तैयार करता है कि मोटिवेशन पे और रिसर्च हो सके। और इसी को बेसिस बना के मैकग्रेगर ने अपना थ्योरी एक्स और वाई का सिद्धांत भी दिया है। और तो हम लोग इस आधार पर कह सकते हैं कि जो अब्राहम मैस्लो का जो मोटिवेशनल थियोरी है, सोशियल थ्योरी है, सोशियो साइकोलॉजिकल अप्रोच में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान देता है, लोक प्रशासन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस प्रकार से कह सकते हैं कि सोशियो साइकोलॉजिकल अप्रोच लोक प्रशासन में काफ़ी महत्वपूर्ण है। थैंक यू।